सब कुछ मिल रहा है भाई, महंगाई कम है, कड़वा तेल 200 रुपए किलो खा रहे हैं। तो कड़वा के तेल 200 रुपए किलो महंगा है सस्ता है? और सस्ता है भाई, 200 रुपए किलो सस्ता है। बिल्कुल। गजब गजब चाचा गजब चाचा, ये बढ़िया है। उद्योगपतियों की सरकार है, बस इतना मैं कहना चाहता हूँ, ज्यादा कुछ पांच काम बताए नहीं वैसे, 5 काम बताए हाँ नहीं आप। काम का नहीं बताया भाई मैंने रात में। गरीबी कम नहीं हो रही, गरीब कम हो रहे हैं। गरीब और गरीब होता जा रहा है, अमीर और अमीर होता जा रहा है। रोजगार नहीं लोगों के पास है, लोग परेशान हैं। इससे ज्यादा कुछ नहीं कहूँ, वो अंधभक्त है बस। कहाँ कहाँ पकौड़ा ठेला लगाया जाए बताइए, हम भी वहीं पे ठेला लगा लें पकौड़े का। देश चुनावी माहौल में रंगा हुआ है और इस वक्त हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। कहते हैं लखनऊ युवाओं का अड्डा है, यहाँ पे खाने पीने की तमाम दुकानें हैं और दुकानों पे खाने पीने के लिए लोग भी मौजूद हैं। आइए चलते हैं और कुछ युवाओं से बात करते हैं। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम आरिज है। क्या करते हैं भैया बेसिकली आप? मैं स्पोर्ट्स में हूँ, अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हूँ। अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं जी। किस स्पोर्ट्स में? आइस स्टॉक में, विंटर गेम्स। ओके ओके ओके। तो अभी क्या लग रहा है आपको, विंटर गेम्स और जो खेल रहे हैं आपको, जी। क्या माहौल है कि कितना स्पोर्ट्स को लेकर चीज़ें बेहतर हुई हैं? स्पोर्ट्स को लेकर काफ़ी चीज़ें बेहतर हुई हैं। जो हमारा बजट है उसको भी बढ़ाया गया है और इस टाइम जो खेलो इंडिया में खेलता हूँ उसमें भी काफ़ी अच्छा हो रहा है, काफ़ी सपोर्ट हो रहा है। वहाँ पे कश्मीर में काफ़ी अच्छे तरीके से कराया जाता है हमारे खेल मंत्री और हमारी सरकार की तरफ से। रहने वाले लखनऊ के ही हैं? जी। लखनऊ के लिए क्या बेहतर हुआ? मैं ये एक क्वेश्चन छोटा सा जरूर करना चाहूँगा आपसे। लखनऊ के लिए तो मैं कुछ ज़्यादा कह नहीं सकता हूँ कि बेहतर हुआ है या नहीं, लेकिन जो हमारा खेल है उसमें मुझे लगता है कि बेहतर हुआ है, तो उसके लिए मैं बोल सकता हूँ। नहीं, मैं आपको क्या लगता है उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने अच्छा काम किया है या योगी आदित्यनाथ सरकार ने ज़्यादा बेहतर काम किया है? उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने अच्छा काम किया है, बट योगी आदित्यनाथ ने भी कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि खराब कर रहे हैं। वोट डालते हैं आप? जी हाँ, वोट डालते हैं। अभी क्या क्या मुद्दे देखकर वोट डालते हैं? मुद्दे तो ये देखकर वोट डालते हैं कि हमारा स्पोर्ट्स में क्या चल रहा है। हाँ, कौन स्पोर्ट्समैन support कर रहा है? स्पिरिट है, मैं मानता जी। हूँ, आप स्पोर्ट्स को देखकर बात हैं। लेकिन एक आम जनता के तौर पे अगर मैं देखूँ तो एक आम जनता के तौर पे आप क्या 4 मुद्दे देखते हैं जिनको देखकर आप वोट डालते हैं? भाई, आम जनता के तौर पे तो यही कि कितनी खूबसूरती बढ़ रही है, कितना करप्शन कम हो रहा है, या फिर कितनी सड़कें बन रही, कितना विकास हो रहा है। तो चलिए मुझे मैं आपको एक काटना चाहूँगा। जी। आपने कहा खूबसूरती बढ़ रही है, ठीक है, सड़कें बन रही हैं, ठीक है, गरीबी पर क्या बोलना चाहेंगे? गरीबी कम हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है। अभी कम नहीं है? नहीं, अभी तो कम नहीं है। पिछले 10 सालों में गरीबी कम नहीं हो रही, गरीब कम हो रहे हैं। गरीबी कम नहीं हो रही है, गरीब कम हो रहे हैं। और जैसा कि मैं और लोगों को देखता आ रहा हूँ, पत्रकारों से लेकर पॉलिटिशियंस तक, राहुल गांधी तक, कि अमीर और अमीर होता जा रहा है, गरीब और गरीब होता जा रहा है। इस पर क्या बोलना चाहिए? बिल्कुल यही सही है, एकदम सही बात हो रही है। लखनऊ में उद्योगपतियों की सरकार है, बस इतना मैं कहना चाहता हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता। बस इतना कह के बस इतने बहुत है बस कहना। आप इस बात से समझ लीजिए कि क्या हो रहा है देश में, क्या नहीं हो रहा है। गरीब और गरीब होता जा रहा है, अमीर और अमीर होता जा रहा है। बस सबसे उद्योगपतियों की सरकार में मैं एक छोटा सा क्वेश्चन भाई, उद्योगपतियों की सरकार बोला आपने, एक बहुत बड़ा इल्जाम लगता आ रहा है जो इस वक्त की मौजूदा सरकार है बीजेपी की, कि उसने अडानी को चीजें बेच दी। लखनऊ का एयरपोर्ट अडानी एयरपोर्ट के नाम से जाना जाने लगा है। कितनी सच्चाई है इसके पीछे कि अडानी एयरपोर्ट को बेचा गया है? क्या है, क्या सच्चाई, कुछ जानते हैं इसके पीछे? इतना तो नहीं, लेकिन हाँ जितना जो देख रहे हैं, लोगों से सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, और बाकी वही सब चीज़ें हैं। दिख तो रही है, खैर आदमी परेशान तो है भाई, रोजगार नहीं, बाकी तो बातें हो गई कि किसको क्या बेचा नहीं बेचा, उस मुद्दे में क्यों, कौन सा अब इतना हम लोग फ्लाइट यूज़ कर रहे हैं या डेली जा रहे हैं। यहाँ इतना है कि रोजगार नहीं लोगों के पास है, लोग परेशान हैं। मैं पीछे आ रहा था, अभी एक चचा मेरे से बोले, कह रहे हैं कि सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा है, कोई महंगाई नहीं है, सब सस्ता है, 200 रुपये किलो लीटर तेल है, बहुत सही चल रहा है। मेरा बस वही से यही क्वेश्चन था, अगर 200 रुपये लीटर तेल चल रहा है तो क्या सस्ता है या महंगा है? वो मैं यही कहना चाहूँगा कि वो अंधभक्त हैं बस, और कुछ नहीं। वो इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँ, वो अंधभक्त हैं बस भाई। ये तो सवाल मतलब ये सवाल तो उठते आते हैं, मतलब नॉर्मल पॉलिटिकल विपक्षों पे वही वो चमचे। ये मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि अगर 200 रुपये लीटर पेट्रोल हो जाए या खाने पीने कोई भी चीज़ इतनी महंगी हो तो वो अच्छी चीज़ है क्या? बिल्कुल अच्छी नहीं है, बिल्कुल अच्छी नहीं। मैं तो खुद कह बस रहा हूं, महंगाई तो महंगाई कम होनी चाहिए, कभी अच्छी नहीं होती। लेकिन 10 साल मोदी जी को देख लिया हम लोगों ने, तो अब ये है कि सरकार बदलनी चाहिए, सरकार बदलनी हाँ, चाहिए। बदलनी चलिए एक छोटा सा सवाल, बहुत आसान सा सवाल कर रहा हूँ, मुझे ये बताइए, लोग मतलब जितने सवाल उठाते आते हैं, हमेशा सवाल उठते हैं बीजेपी के ऊपर कि बीजेपी ने काम नहीं किया। मैं जो आंकड़े देखते आ रहा हूँ अभी तक, 1953 से जब से इलेक्शन होते आ रहे हैं, 1947 से जब से देश आज़ाद हुआ है,
अभी तक जितने भी एम्स बने हैं उसमें से सिर्फ 2 एम्स कांग्रेस की सरकार में क्यों बने, बाकी बीजेपी की गवर्नमेंट में? तो इस बारे में नहीं कहना चाहते हैं। आप अगर आपको लगता है, देखिए हम इतना चाहते हैं एम्स या बहुत बड़ी चीज़ें बात हमसे ना कहिए, इतना आप पूछिए कि लोगों के पास रोजगार है कि नहीं, इतना हम जानना चाहते हैं कि रोजगार है लोगों के पास कि नहीं है। नो, मुख्यमंत्री तो ये भी कहते हैं ना कि रोजगार जरूरी नहीं है कि बहुत- सरकारी पकौड़े तलने हैं। तो भैया पकौड़े तलने वाले कहाँ कहाँ पकौड़ा ठेला लगाया जाए, बताइए, हम भी वहीं पे ठेला लगा लें पकौड़े का। रिवर फ्रंट का इलाका है ना ये? नहीं भैया छोड़ दीजिए, आप भी पकौड़े लगाइए और वहाँ पे इनवाइट किया जाएगा मुख्यमंत्री जी को और प्रधानमंत्री जी को। प्रधानमंत्री जी आएंगे पकौड़ा तलवाने के लिए, उद्घाटन करने के लिए सबसे पहले उनको बुलाया जाएगा। हाँ बिल्कुल, चलिए ठीक है। चलिए स्पोर्ट्स पे मैं बात करना चाहूँगा। जी बता। रिसेंटली कुछ इल्ज़ाम लगते आ रहे हैं जी प्रधानमंत्री को लेकर, पीएम मोदी को लेकर, जी कि जब वर्ल्ड कप हुआ जी। तो पीएम मोदी के पहुंचने के बाद इंडिया वर्ल्ड कप हार गई। आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, इसमें तो उनकी कोई गलती तो नहीं है। मतलब अगर अब उन्होंने कम सपोर्ट किया होता या कुछ ऐसा होता तो उस पर बोला जा सकता था, लेकिन अब ये तो वही बात हो गई कि पनौती है, ऐसा कुछ तो ऐसे थोड़ी होता है। ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब उनके पहुंचने से हार गई, लेकिन वो तो- अच्छा, जय शाह को लेकर कुछ कहना चाहेंगे? जय शाह को लेकर उसके बारे में मतलब क्या जानना चाहते हैं आप? जय शाह जय शाह को लेकर क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि बेसिकली ना उन पे भी नेपोटिज्म को लेकर और परिवारवाद को लेकर एक बहुत बड़ा इल्जाम लगता है। नेपोटिज्म है, बिल्कुल सही बात है उसमें। मतलब अब क्रिकेट के उसको तो क्रिकेट का ही कोई बंदा संभाले तो ज़्यादा बेटर होगा, लेकिन सरकार है तो अब क्या कर सकते हैं उनके। जय शाह के आने से चीज़ें बेहतर हुई हैं या चीज़ें पहले से खराब हुई हैं, क्या लगता है आपको? नहीं, जैसे चल रही थी वैसी चल रही है। पहले से कोई बेहतरी ना कोई बेहतरी है भाई। जैसे ग्रो कर रहा था हमारा क्रिकेट इंडिया में, वैसे ही कर रहा है। आईपीएल में जैसे चल रहा था, नई टीम आ रही है, ज़्यादा पैसा आ रहा है, तो उसमें कोई मतलब बढ़ने और घटने की कोई बात नहीं। इस बार किन 4 मुद्दों को देखकर आप वोट डालेंगे? 20 तारीख को इलेक्शन है। अब मुद्दे तो यही रहेंगे कि विकास कितना हो रहा है, गरीबी कितनी कम हो रही है, और रोज़गार मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। क्योंकि अभी तो हम स्पोर्ट्स में है, कल को जाके हमको भी कुछ करना है कुछ टाइम बाद। तो आप भी स्पोर्ट्स में बेहतर कर रहे हैं ना, तो मुझे लगता है कि ज़रूरत पड़ेगी नहीं आपको। नहीं, बिल्कुल पड़ेगी। जब रिटायरमेंट होगा तो उसके बाद कुछ तो करेंगे। अभी किस लेवल पे खेल रहे हैं आप? मैं इंटरनेशनल लेवल पे खेल रहा हूँ। कितने पदकों पर आपने अभी तक? मैंने नेशनल खेले हुए हैं काफ़ी सारे। खेलो इंडिया है, नेशनल गेम्स हैं। उसके बाद मैंने इंटरनेशनल खेला है यूरोप में, इटली, ऑस्ट्रिया, स्विट्ज़रलैंड वगैरह में। कभी ऐसा हुआ कि किसी अच्छे नेता या बड़े लीडर का प्रोत्साहन मिला? जी हाँ, बहुत सारे लीडर्स का मिला है। अनुराग ठाकुर सर हैं, उनका मिला है, और मनोज सिन्हा सर जो कि एलजी हैं जम्मू एंड कश्मीर के। जी हाँ, उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया है, और काफ़ी मतलब स्पोर्ट्स में तो काफ़ी हम लोग को सपोर्ट मिलता है। मतलब स्पोर्ट्स के मामले में बेहतर काम किए गए हैं बीजेपी गवर्नमेंट, आप कहना चाहेंगे? जी, बेहतर काम किए गए हैं, क्योंकि हम जब से मतलब मैं जब से ग्रो किया हूँ तब से मैं बीजेपी को ही देख रहा हूँ पिछले 10 साल से, तो मुझे उन्हीं के बारे में पता है। अब जब कोई आएगी अगली सरकार, वो ज़्यादा अच्छा काम करेगी, तब पता चलेगा ना। अच्छा, लखनऊ में तो कोई हमारा गेम है नहीं ऐसे। गेम की बात ही नहीं कर रहा मैं। लखनऊ में वोट किसके पक्ष में ज़्यादा दिख जाता हुआ दिख रहा है? बीजेपी के पक्ष में जा रहा है, बिल्कुल। अभी आप कह रहे हैं रोजगार पे काम नहीं हुआ है, कई मुद्दे गिनाए आपने, फिर आपको क्यों लगता है बीजेपी के पक्ष में वोट जाएगा? अब सपोर्ट है, जो हमारा मानना है वो बढ़िया चल रहा है भाई मेरे। काम धंधा? काम भी बढ़िया चल रहा है। अच्छा, रहने वाले कहाँ के हैं? लखनऊ के, लखनऊ में घर कहाँ है आपका? गोमती नगर, गोमती नगर में कहाँ पे? विराम खंड। अपना खुद का घर है? किराए का मकान है। अच्छा, तो किराए का मकान है, तो यहाँ के रहने वाले हैं, फिर किराए पर क्यों? है, अपना भी है, पिताजी का है, वही तो हम लेकिन हम किराए पे रह रहे हैं। आप ये अच्छा लॉजिक है। मैं इस बात को समझना चाहूँगा क्यों, मतलब आपका अपना घर है उसके बावजूद आप किराए पे क्यों रह रहे हैं? भाई कुछ परेशानी होती है, अलग रह रहे, छोटा मकान है, 400 स्क्वायर फीट है। परिवार आपका अलग रहता है? हाँ। परिवार आपका अलग रहता है, आप यहाँ किराए पे रेंट पे, यहाँ परिवार मतलब आपकी बीवी बच्चों के साथ अलग रहते हैं? जी। अच्छा, क्या यहाँ कितने साल से रह रहे हैं आप? मतलब यहाँ कितने साल से लगा? यहाँ तो अभी ज़्यादा 10 दिन हुए। 10 दिन हुए हैं अभी? जी जी। इससे पहले क्या कर रहे थे? इससे पहले वहाँ कोसलिया पे यही सेम दुकान वगैरह लगाते थे। खर्चा पानी चल जाता है इससे? हाँ, चल जाता है। सरकार से नहीं कोई सुविधाएं मिल रही हैं आपको क्या? नहीं, हमको ज़रूरत क्या, राशन मिल रहा है। राशन मिलता है आपको? कितने परिवार में कितने लोग हैं? 5 लोग हैं। 5 लोग हैं, मतलब 25 किलो राशन मिल रहा है आपको? जी जी। और कुछ ऐसा नहीं है जो आप चाहते हैं कि सरकार से आपको मिलना चाहिए? भाई सरकार किस को देगी ये क्या बताइए। सुविधा? नहीं, कोई ऐसी सुविधा सरकार सब कुछ दे रही है भाई मेरे। मतलब प्रॉपर तरीके से खुश हैं? जी जी। बीजेपी वोटर हैं मतलब आप? हैं? बीजेपी वोटर हैं? भाई काम जो करेगा उसको वोट मिलेगा ना।
आप अपना बताइए, काम कौन कर रहा है? हम भैया ये कौन सी बीजेपी बात हुई? वोटर हैं। हाँ, तो खुल के बताइए, बीजेपी वोटर है, हाँ। बीजेपी को वोट देंगे। हाँ। चलिए, वही तो मैं जानना चाह रहा था आपसे इतनी देर से, आप बता ही नहीं रहे थे। हम्म। अच्छा बताइए, क्या अच्छा लगा बीजेपी का? कौन सा काम आपको, कौन सा ऐसा काम है जो बहुत अच्छा लगा बीजेपी का? सारा काम उनका अच्छा है। तो कोई एक काम एक बताइए। एक काम हो तो बताया या इतने काम कितना चलिए, गिना दिए? आपके मन में जितने आ रहे हैं वो बता दीजिए। भाई गरीबों को राशन मिल रहा है, गैस सिलेंडर फ्री मिल रहा है और सब कुछ मिल रहा है। भाई महंगाई कम है, कड़वा तेल 200 रुपये किलो खा रहे हैं। तो कड़वा के तेल 200 रुपए किलो महंगा है सस्ता है? और सस्ता है भाई, 200 रुपए किलो सस्ता है? बिल्कुल। गजब गजब चाचा गजब चाचा, ये बढ़िया है। हम किसी को कुछ 200 रुपए किलो सस्ता मेहनत है। करके खा रहे हैं। आप मेहनत करके खा रहे हैं, लेकिन अभी आप बोले 200 रुपए किलो कड़वा तेल। हाँ भाई 160 200 रुपये किलो कड़वा तेल है। तो 200 रुपए किलो तो सस्ता नहीं हुआ ना, तो महंगा हुआ। महंगा बिल्कुल हुआ, तो ये तो चाहते होंगे कि आप इसको सस्ता होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। तो बदलाव के पक्ष में हैं आप, मतलब बोल नहीं रहे मन ही मन, अंदर कुछ और चल रहा है आपके। नहीं, अंदर क्या चलेगा, अंदर जो मुंह पे है वो अंदर भी है। तो वही तो हम जानना चाह रहे हैं, बताइए खुल के। भाई खुल के बता तो रहे आप भाई। 5 काम बताए नहीं वैसे, हम्म? 5 काम बताए हाँ, नहीं काम आप। क्या नहीं बताया भाई मेरे। राशन का, गरीबों को राशन मिल रहा है, ये सब सुविधा अच्छी है योगी जी की और मोदी जी की। महिलाओं की सुविधा अच्छी है। चलिए, ये चचा हमारे बड़े अंदर मिजाजी हैं, कुछ खुल के बताना चाह नहीं रहे हैं, दिल में इनके कुछ और है, हमें समझ में आ रहा है। 200 रुपए किलो कड़वा तेल वो बता रहे सस्ता है चचा हमारे। चलिए आगे